बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे राहु हो गया है ऑन 180 डिग्री फ्लिप इन योर लाइफ के हवाले से बात करेंगे। 8 सितंबर के बाद महाधमाल शुरू होने जा रही है, इसके हवाले से भी बात करेंगे। स्कॉर्पियंस के हवाले से राहु इन एक्शन के हवाले से बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप पर शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। जैसे कि आप सब जानते हैं राहु ऑन हो चुका है, यानी कि इसका नक्षत्र चेंज करना, एक गेम चेंजर नक्षत्र में आना और हर लिहाज से बड़े फायदे स्कॉर्पियंस के लिए लेके आना। यानी स्कॉर्पियंस को बड़ी बड़ी तब्दीलियां इस दौरान नजर आएंगी, बड़े बड़े चेंजेस, अपनी ख्वाहिशात की तकमील का होना, अपनी ख्वाहिशात का पूरा होना, ऐसा भी इनको नजर आएगा। लेकिन जैसे कि आप सब जानते हैं राहु कंफ्यूजन्स फैलाने का भी बादशाह माना जाता है। कंफ्यूजन्स, डबल माइंडेड करना, गुस्सा, एग्रेसिव बिहेवियर, कम्युनिकेशन में गड़बड़ी, ये कौन सी तारीखों में जड़ पकड़ेगा। यानी वो तारीखें भी हम आपके साथ, वो ड्यूरेशंस भी आपके साथ शेयर करेंगे जिसमें आप इससे महफूज रह सकोगे। अगर आपको पता होगा कि ये सब होने वाला है तो आप काफ़ी हद तक अपना बचाव कर सकोगे। इस तरह इस ट्रांजिट से होने वाला ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा आप लोग उठा सकोगे और नुकसानात से बचाव हो सकेगा। राहु इस वक्त वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियंस के 5वें घर के अंदर मौजूद है। 5वां घर आपके औलाद के कंसीव करने का घर, 5वां घर आपके औलाद के ट्रैक पे आने का घर, 5वां घर आपके प्रेम प्यार के रिश्तों का घर, उसकी मजबूती का घर, 5वां घर आपकी स्टडीज़ का, आपके एजुकेशन का, आपकी हायर एजुकेशन का घर, 5वां घर आपकी अकलानी ताकतों का, आपका थॉट प्रोसेस का और आपके फैसले करने की ताकत का घर भी इसको माना जाता है। और जैसे कि आप सब जानते हैं राहु का यहाँ पर ठिकाना बनेगा 5वें घर में 16 मार्च 2024 तक। अब 16 मार्च 2025 की अगर हम बात करें, 16 मार्च 2025 तक क्या कुछ होने वाला है, इसके बारे में भी आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं। ये एक बड़ा लंबा पीरियड है और इसके अंदर बड़े बड़े चेंजेस, एक 180 डिग्री फ्लिप का जैसे हमने टाइटल लिखा है, बहुत बड़ा एकदम जैसे कहते हैं ना कि तख्ता उलट जाना, इस तरह के चेंजेस आने वाले, बहुत बड़े बड़े चेंजेस आप लोग आते हुए इस ड्यूरेशन के अंदर देखोगे। याद रखिएगा राहु पहले भी 5वें घर में मौजूद थे, मीन राशि यानी कि पाइसेस के अंदर, लेकिन अब चूंकि ये अपना नक्षत्र बदल चुका है और इस नक्षत्र बदलने के चक्कर में एक बड़ा बदलाव लेके आ रहे हैं। यानी राहु वो सारी चीज़ें करने वाली जो माजी में इसने शायद नहीं की होंगी इतने अच्छी तरह से, और बड़े बड़े बदलाव का आना, ड्रास्टिक चेंजेस का आना इस ड्यूरेशन में आप लोग देखोगे। एक लिहाज से ये जो ट्रांजिट होगा आपकी धन दौलत, गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसे का बड़ा फर्क आना, यानी कि बड़ा इजाफा इसके अंदर होना, आपकी पर्सनैलिटी के अंदर एक निखार का आना, आपकी मैग्नेटिक पर्सनैलिटी का होना, आपकी इम्यून सिस्टम का स्ट्रांग होना, सेहत का अच्छा रहना, आपके मैग्नेटिक अट्रैक्शन के साथ साथ आपके एनर्जी लेवल का बढ़ना, जिससे आप अंत तक मेहनत कर पाओगे, थकोगे नहीं और लगातार मेहनत करना, अपने गोल्स को अचीव कर पाना, अपने टारगेट्स को अचीव करना, ऐसा मुमकिन बनेगा। ये ट्रांजिट नए नक्षत्र पे राहु का, ये आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी प्रोफेशनल लाइफ, आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ को टारगेट करेगा, हर लिहाज से इसमें बदलाव लेके आएगा। यहाँ पर आपके लव पार्टनर या आपके अज़दवाजी ज़िंदगी, हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में कोई लड़ाई झगड़े चल रहे थे, ईगो क्लैशेस चल रहे थे, कोई इस तरह का मामला था, पॉजेसिवनेस या इंडिपेंडेंस का ना देना या इस तरह के लड़ाई झगड़े थे, वो खत्म होते हुए इस दौरान में आप लोग देखोगे। आपकी स्टडीज़ के अंदर जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उनका दूर होना, आपके शेयर मार्केट, क्रिप्टो, गोल्ड, इन्वेस्टमेंट, प्राइस बॉन्ड, लॉटरी टिकट, इनके अंदर कोई बड़ा बदलाव का आना या इनका निकलना और आपको फायदा दे जाना, ऐसा भी मुमकिन बनेगा। आपके कारोबार का अच्छा चलना, अच्छा रेवेन्यू जनरेट करना, अच्छा पैसा, तेज तरीन दौलत समेट पाना अपने कारोबार से, ऐसा मुमकिन बनेगा। औलाद का आपको फेवर देना, या यूं कहना चाहिए कि औलाद का बात मानना या पढ़ाई में ध्यान देना, गलत संगत छोड़ के, अगर कोई ड्रग्स वगैरह में पड़े हुए हैं, कोई नशे की आदत पड़े हुए तो वो छूट जाना या कम होना, ऐसा भी देखने को मिलेगा। सबसे बड़ी बात आपकी ख्वाहिशात की तकमील होना, आप जो प्लान करोगे उसका एग्जीक्यूट होना, जो ख्वाहिश करोगे उस मैनिफेस्टेशन का सच होना, ऐसा भी मुमकिन बनेगा। आपके अखराजात में कमी होना और कर्जे अगर लिए तो कर्जे कम होना या ख़त्म होते हुए आपको नजर आना, ऐसा भी इस ड्यूरेशन में मुमकिन बनेगा 16 मार्च 2025 तक। आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी एक बड़ा ग्रोथ का देखना, अपने करियर से बड़ी बड़ी खुशखबरियां सुनना, बड़ी पोस्ट पे अच्छे सैलरी पैकेजेस का लेना, अपने कारोबार के हवाले से भी अच्छा वक्त देखना, हर लिहाज से बेहतरीन करता फाइनेंशियली ग्रोथ का आप देखोगे, यानी कि फाइनेंशियली गेन्स करते नजर आओगे, माजी के लॉसेस को रिकवर करते हुए नजर आओगे। याद रखिएगा जो नए नक्षत्र में राहु जा चुके हैं उसके 4 हिस्से हैं जिसको हम चरण भी कहते हैं, जैसे कि साढ़ सत्ती के चरण, ये लेवल्स होते हैं, इस तरह इसके भी लेवल्स होते हैं और हर लेवल पे से बारी बारी राहु का गुजरना अलग अलग रिजल्ट देता है। यानी कहीं बहुत बेहतरीन रिजल्ट, कहीं कुछ सावधानी, कुछ एहतियात करना लाजमी हो जाता है, तब जाके आप उसका फ़ायदा देख सकते हैं। तो ये 4 हिस्से होंगे जिसमें से राहु का गुजर होगा, जिसका एहतियात रखना, यानी आपको मालूम होगा कि कौन से हिस्से पे क्या फ़ायदा मिलेगा, तो आप थोड़े से कॉशियस होगे और नुकसानात से बच सकोगे।
इस ट्रांजिट का यानी कि ये जो नए नक्षत्र पे जाएगा तो उसके अंदर 4 हिस्से में पहला और आखिरी जो है वो काफ़ी उसमें एहतियात रखनी पड़ेगी। लेकिन जो दरमियान के 2 हैं यानी सेकंड और थर्ड, ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे देने वाला है और वो तमाम चीज़ें होते हैं आप देखोगे इस ड्यूरेशन में जो अभी हमने आपको बताई। 8 सितंबर से यूँ समझ लें कि फर्स्ट हाउस का एक्टिवेट हो रहा है, यानी कि आपके एनर्जी लेवल का घर, आपकी ऊर्जा, आपके अंदर की एनर्जी जो आपको थकने नहीं देगी, उसका घर भी कहा जाता है। मैग्नेटिक अट्रैक्शन का घर, आपकी पर्सनैलिटी का घर, आपके कैरेक्टरिस्टिक्स का घर, यानी कि हर लिहाज से इनके अंदर बेहतरीन फ़ायदा होते हुए आप लोग देखोगे। आपके क्लाइंट्स का बढ़ना, आपके ऑर्डर्स का बढ़ना, पैसे भरपूर कमा पाना, ऐसा भी मुमकिन होता हुआ आपको नज़र आएगा। साथ ही साथ आपके इम्यून सिस्टम का स्ट्रांग होना, आपकी सेहत का अच्छा होना, ऐसा भी देखने को मिलेगा। अगर 8 सितंबर से पहले कोई लड़ाई झगड़े चल रहे हैं आपके, यानी कि अपने हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में या अपनी लव लाइफ में, तो अलग होने का मत सोचिए या पैकअप की तरफ मत जाएं, क्योंकि आपका 8 सितंबर के बाद एक ड्रामेटिक चेंज आना है, एक बहुत बड़ा ड्रामेटिक चेंज जिसमें आपका मिलाप होना या यूं कह लें कि आपकी बॉन्डिंग अपने पार्टनर से स्ट्रांग होते हुए नजर आएगी और बहुत सारे चेंजेस आप देखो। लेट सपोज अगर 8 सितंबर को कुछ ऐसे हालात बन रहे हैं कि आपका पार्टनर आपको छोड़ने की जिद कर रहा है या आपको छोड़ के जाना चाह रहा है और जाने की बस तैयारी में है, तो आपका सब्र करना यहाँ पे काम आएगा। और अगर आप थोड़ा सा रुक जाते हैं तो ये आगे आने वाले वक्त में काफ़ी हद तक बेहतर हो गए, हालात को अब अचानक से बेहतर होना और ड्रास्टिक चेंजेस का देखना अपनी लव लाइफ में, अपनी मैरिड लाइफ में ऐसा मुमकिन बनेगा। यानी यूँ कह लें कि फ्यूचर के अंदर यानी मुस्तकबिल में आपके पार्टनर का दोबारा वापस आना, अगर कोई नाराज़ होकर मैके चला गया या लव लाइफ के अंदर कोई प्रॉब्लम्स आ गई, आपस में पैकअप की तरफ चले गए, तो पैचअप की तरफ आना या नो कांटेक्ट से कांटेक्ट वाली सिचुएशन में आना, ऐसा भी मुमकिन बनेगा। 8 सितंबर तक अगर आप कोई शेयर मार्केट, क्रिप्टो, गोल्ड या प्राइस बॉन्ड के हवाले से कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बहुत ही देखभाल के और बहुत ही सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करें। यानी 8 सितंबर तक कोई बड़ा रिस्क लेने से अवॉइड करें। कोई बड़ा रिस्क लेते तो उसमें खतरा हो सकता है, बड़ा नुकसान आपको हो सकता है। आपकी औलाद का 16 मार्च 2025 तक, यानी अभी से लेके 16 मार्च 2025 तक क्रिएटिव आइडियाज़ के साथ, इनोवेशंस के साथ, विल पावर का बढ़ना, उनका विल पावर का बढ़ना, उनके जो थॉट प्रोसेस में इजाफा होना, बड़े-बड़े फैसले ले जाएँगे अपने करियर, कारोबार, अपने जॉब के हवाले से और अच्छा पैसा कमाना शुरू करेंगे। यानी उनको एक मुस्तकबिल में एक रास्ता नज़र आएगा जिससे वो आगे बढ़ते नज़र आएँगे। लेकिन याद रखिएगा 8 सितंबर तक अपने बच्चों के साथ कोई बात पे बहस होना, आर्ग्यूमेंट्स का होना, लड़ाई झगड़ा होना, ऐसा बनेगा। लेकिन थोड़ा सब्र करने से ये आगे मामला सही होते हुए भी आपको नज़र आएँगे। याद रखिएगा 8 सितंबर तक अगर कोई प्राइज़ बॉन्ड लेके आप रखते हैं या लॉटरी टिकट्स लेके रखते हैं तो उनके लगने में कोई मतलब ताज्जुब वाली बात नहीं होगी, क्योंकि लगना और अच्छा पैसा कमा पाना ऐसा मुमकिन बनेगा। तो एक छोटा सा रिस्क है, अगर बड़े पैसे का ना लें, छोटे पैसे का लें तो फ़ायदा भी होता आपको नज़र आएगा। स्टूडेंट्स के हवाले से माइंड का डिस्ट्रैक्ट होना, पढ़ाई से ध्यान हटना, ये मुमकिन बनेगा। इसलिए मेडिटेशन का सहारा लेना, मेडिटेशन करना, नमाज की पाबंदी करना, अपने मज़हब के रिचुअल्स को फॉलो करना, ये काफ़ी हद तक आपको अपनी पढ़ाई में भी अच्छा करता हुआ नज़र आएगा। तो ये ट्रांजिट का पहला हिस्सा है जहाँ ये सब आप देखोगे। इसके अंदर कुरान ख्वानी करवाना या सूरह शम्स, सूरह नास, सूरह फलक, सूरह इखलास का तर्जुमे के साथ पढ़ना, ये काफ़ी हद तक आपको फ़ायदा पहुंचाएगा। और सोने पे सुहागा अगर आप मेडिटेशन करते हो तो इस चरण के अंदर, जो कि ये नक्षत्र के इस चरण के अंदर, आपको काफ़ी फ़ायदा होता हुआ नजर आएगा, जो नेगेटिव चीज़ें भी पॉजिटिव इफेक्ट आप पे डालते हुए नजर आएंगे। अब ये जो ड्यूरेशन बनेगा, याद रखिएगा 8 सितंबर 2024 से लेके, यानी 8 सितंबर से इसका स्टार्ट हो जाएगा। पहले जो हमने फोर्थ चरण पे यानी फोर्थ चरण का हमने पहले बताया आपको, तो उसके अंदर जो ड्यूरेशन है ये 8 सितंबर तक रहेगी। अभी आज से लेके 8 सितंबर तक ये सब होता आप देखोगे। लेकिन जो दूसरे लेवल पे जब ये जाएगा, यानी दूसरे हाउस के अंदर जाएगा, दूसरे चरण के अंदर जाएगा, तो उसकी ड्यूरेशन 8 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगी। 10 नवंबर 10 नवंबर 2024 तक इसका ड्यूरेशन रहेगा। ये दूसरे चरण का हम बता रहे हैं आपको कि जो कि बहुत ही ज़बरदस्त साबित होने वाला है तमाम स्कॉर्पियंस के लिए। और जो जो फ़ायदे हमने बताए उसके अंदर एक बड़ा बूस्ट का आना, यानी बहुत और फ़ायदे बढ़ना और ज़्यादा इसका आपको फ़ायदा पहुंचना, ऐसा मुमकिन बनेगा। नुकसानात कम है और उसमें फ़ायदे बहुत होते हुए आपको सेकंड चरण में नजर आएंगे। अब इसको सेकंड लेवल तो हम कह रहे हैं, फर्स्ट लेवल में चौथे चरण में ये रहेगा, जबकि सेकंड लेवल जो आपका होगा इसमें तीसरे चरण में, ये भी याद रखिएगा। और ये तीसरा चरण आपके लिए बड़ा ज़बरदस्त साबित होने वाला है। यहाँ पर आपका 12th हाउस, आपका 12वां घर भरपूर तरीके से एक्टिवेट होता नजर आएगा। यानी बैरून मुल्क के दौरे बनना, बैरून मुल्क जाके जॉब, कारोबार करना, अच्छा पैसा बनाना, बैरून मुल्क से जुड़ के कोई काम करना, कोई आईटी सेक्टर, कंप्यूटर का वर्चुअल असिस्टेंट, यूट्यूबर या कोई भी इस तरह का काम करना, भरपूर पैसा आपको देता हुआ जाएगा। यानी हर लिहाज से बैरून मुल्क से जुड़ा कोई भी काम आप करते हो, आप ओवरसीज़ के तौर पे वहाँ जॉब करते हो, कारोबार करते हो, हर लिहाज से फ़ायदा उठाते हुए
इस तीसरे चरण में जब ये जाएगा, यानी कि 8 सितंबर से ऑनवर्ड्स हमने आपको जो 10 नवंबर की डेट दी है, इसमें भरपूर फ़ायदा आप लोग तमाम स्कॉर्पियंस उठाते हुए नज़र आओगे। यहाँ पर आपकी कम एफर्ट्स का ज़्यादा फ़ायदा होना, यानी कि आपको रिजल्ट मिलता हुआ नज़र आएगा। आपकी कम मेहनत करने पर भी आपको बेहतरीन रिजल्ट का मिलना, आपकी ख्वाहिशात की भरपूर तरीके से तकमील का होना, आपकी ख्वाहिशात का पूरा होना, जो हासिल करना चाहते थे वो हासिल कर सकोगे हर लिहाज से, हर फील्ड के अंदर। चाहे आप स्टूडेंट्स के तौर पे हों, चाहे आपके करियर के हवाले से, आपके कारोबार के हवाले से, आपके ऑनलाइन बिजनेस के हवाले से, किसी भी मामले में, यानी तमाम मामलात उरूज पर आपको इस वक्त नजर आएंगे। इसके अलावा आपके लव पार्टनर के साथ कोई लड़ाई झगड़ा था, वो इस ड्यूरेशन में सुधरते हुए या बेहतर होते हुए, आपकी बॉन्डिंग उनके साथ अच्छी होते हुए नजर आएगी। और इसकी सबसे बड़ी वजह जो शुक्र है, वीनस, इसके रास्ते पे चलते हुए भी राहु नजर आएंगे। और इसके नक्षत्र पे चलना, इसका मतलब है कि शुक्र का इफेक्ट, यानी कि जो आपके प्यार मोहब्बत के मामला बिगड़े हुए थे आपकी हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में या आपकी लव लाइफ में, उसका बेहतर होना, उसका सुधरना ऐसा मुमकिन बनेगा। यहाँ पे आपके लव प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने, यानी कि आपको अभी सुझाई नहीं दे रहा कि कैसे अपनी वाइफ या हस्बैंड से पैकअप से पैचअप की तरफ जाया जाए, कैसे मनाया जाए, कैसे इनको रोका जाए। तो ये चीज़ें समझ में आने लगेगी कि कैसे आप उस मसले से बाहर आए, यानी कि कोई ऐसा सिनारियो पैदा हो गया कि आगे चल के मे बी डाइवोर्स तक बात पहुंचने वाली है, या आगे चल के बहुत बड़ा मसला पैदा होने वाला है, उससे बाहर आते हुए आप लोग नजर आओगे। यानी ये सारे क्लैशेस खत्म होते हुए या कम होते हुए आपको नजर आएंगे। यही नहीं, बल्कि जो स्कॉर्पियंस लंबे अरसे से हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में दरार को देख रहे हैं, यानी कि बड़े लंबे अरसे से कॉन्फ्लिक्ट्स का चलना, लड़ाई झगड़े चलना, ये सब भी खत्म होते हुए इस ड्यूरेशन में आपको नजर आएंगे। जिन स्कॉर्पियंस के रिश्ते नहीं हो पा रहे थे, रिश्ते बन नहीं पा रहे थे या रिश्ते हो नहीं पा रहे थे, तो उनके रिश्ते बनते हुए देखेंगे। और जो लोग एनआरआई रिश्ते की तलाश में थे, उनका एनआरआई रिश्तों का भी बंदोबस्त होता है, यानी कि इस अपनी ख्वाहिशात की तकमील होते हुए आप लोग इस दौरान में देखोगे। याद रखिएगा, अगर आप किसी को प्रपोज करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे चूंकि शुक्र यानी वीनस का इफेक्ट भी आ रहा है, तो आपको भरपूर कामयाबी मिलते हुए नजर आएगी। अपने सुख के लिए, अपने आसाइशों के लिए आप बहुत खर्च करते हुए भी नजर आओगे। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम जितने भी स्कॉर्पियंस करते हैं, उनको भरपूर पैसा मिलता हुआ नजर आएगा, अच्छा पैसा बनाते हुए नजर आएंगे। अगर जिन स्कॉर्पियंस की नई नई शादी हुई, उनके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे बैरन मुल्क जाके वहाँ जॉब कारोबार करना या घूमने फिरने के घर से भी जाना चाहते, तो उसमें कामयाबी मिलते नजर आएगी। जो स्कॉर्पियंस अपने सोर्सेस ऑफ इनकम को बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए भी बेहतरीन मौका होगा और इसमें कामयाब होते हुए नजर आएंगे। याद रखिएगा, राहु भी अपना माया जाल बिछाए, यानी कि सारा इवेंट तो राहु का ही हो रहा है, तो राहु का माया जाल बिछाए रहना और आपको कंफ्यूज करना, आपको डबल माइंडेड करना, या आपको गुस्से में रखना, एग्रेसिव रखना, कोई गलत बात बोल देना, या फिर आप जल्दबाजी में गलत फैसला ले जाए, इस तरह के मामला भी हो सकते हैं। इससे बचना पड़ेगा। और ख़ास तौर पे आपके मोबाइल में, आपके लैपटॉप में अगर कोई प्राइवेट चीज़ें आपकी कैप्चर की हुई हैं, कोई ऐसी चीज़ जिसको दूसरा कोई भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं, तो उसको डिलीट कर दें या किसी तरह से सेफ साइट पे किसी हार्ड डिस्क वगैरह में कन्वर्ट कर लें, वरना ये मामला बिगाड़ सकता है। इस नक्षत्र में, यानी थर्ड नक्षत्र पे ये जो सारा इवेंट होगा, इसको बेहतरीन बनाने के लिए घर में ख़ास तौर पे मगरिब के वक्त लोबान या अगरबत्ती का जलाना, कुल नाम का फ्रेम अपने घर में कहीं विजिबल एरिया में लगाना, जिसमें कुल से शुरू होने वाली सूरतें लिखी होती हैं, मार्केट में अवेलेबल होती हैं, आप लगा सकते हो और बेहतरीन फ़ायदे आपको मिलते हुए नजर आएंगे। अब अगर इसके तीसरे लेवल की बात करें, थर्ड हिस्सा कब से शुरू होगा, तो 10 नवंबर 2024, लिख लें इस चीज़ों को। दो डेट्स हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, दो लेवल की, ये तीसरा लेवल है जिसका 10 नवंबर 2024 से ये शुरू होगा। 12 जनवरी, याद रखिएगा 12 जनवरी 2025 तक ये रहेगा, यानी कि ये ड्यूरेशन लिख के रख लें। 12 जनवरी 2025 में तीसरा लेवल भी खत्म हो जाएगा। अब याद रखिएगा, ये नक्षत्र के तीसरे चरण में, इसको मिक्स मत कीजिएगा। लेवल्स का मतलब बिल्कुल सही है, फर्स्ट लेवल पहले हमने बताया, फिर सेकंड लेवल, फिर थर्ड लेवल, लेकिन ये नक्षत्र में उलट चल रहा है। आपने नोट किया, पहले चौथा चरण हमने बताया, फिर तीसरा, अब ये दूसरे चरण में आएगा, लेकिन ये आपका दूसरा लेवल भी कहलाएगा, जो कि आपको भरपूर फायदा देता हुआ। जैसे हमने कहा था कि सेकंड और थर्ड लेवल आपके लिए बेहतरीन रहेगा, तो ये सेकंड लेवल भी भरपूर तरीके से आपको फायदा देता हुआ जाएगा। आपके ज़ोडिक साइन के हवाले से आपके 11th हाउस में कन्या यानी कि विर्गो पड़ता है, यानी विर्गो की राशि कह लें या ज़ोडिक साइन, आपके 11th हाउस। और आपका 11th हाउस क्या चीज़ का है? 11th हाउस आपकी ख्वाहिशात की तकमील का घर, आपकी ख्वाहिशात मैनिफेस्टेशन का सच होने का घर, आपके हाईएस्ट प्रॉफिट, आपके इनकम का घर, और आपके डेली इनकम, डेली वेजेस, रोज़ कमा के रोज़ खाने वाले स्कॉर्पियंस की आमदनी में भी भरपूर इजाफा होते हुए देखेंगे। याद रखिएगा, ये जो ड्यूरेशन हमने आपको बताया है, इसको नोट कर लीजिएगा। दौलत का, पैसे का, गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस और पैसा, हर किस्म के आसाइश का बढ़ना, लग्जरियस लाइफ का बढ़ना, बहुत ज़्यादा बढ़ना, ऐसा कुछ इस ड्यूरेशन में होगा, यानी इसका भरपूर फ़ायदा आप उठाओगे।
ऐसे-ऐसे मौके, ऐसे-ऐसे अपॉर्च्युनिटीज़ आपको मिलेंगी कि पैसे को मल्टीप्लाई करते हुए नज़र आओगे और तेज़ तरीन दौलत का समेटना और हर लिहाज से अपने सोर्सेज़ ऑफ इनकम को मल्टीप्लाई होते हुए देखना, ऐसा भी मुमकिन बनेगा। अगर आप नौकरी पेशा हैं, जॉब करते हैं, तो वहाँ पर आपके इंक्रीमेंट का होना, आपकी सैलरी अलाउंसेस का, बोनसेस का मिलना, बड़ी पोस्ट पे जाके अच्छे सैलरी पैकेजेस का लेना या जॉब लेते हैं तो जॉब का लगना, ऐसे भी मुमकिनात बनते हैं आपके लिए नज़र आएंगे। कारोबार है तो कारोबार का फलना फूलना, वहाँ से अच्छा रेवेन्यू जनरेट करना, एक्सपेंडेशन की तरफ जाना, यानी एक्सपेंड होते हुए कारोबार को देखना, फलता फूलता देखना, ऐसा भी मुमकिन बनेगा। ये वो लेवल है जिसमें आपकी ख्वाहिशात की तकमील होने का रेशियो बहुत बढ़ जाएगा, यानी आपकी ख्वाहिशात का तकमील का होना, मैनिफेस्टेशन का सच होना तेज़ी पकड़ेगा और तेज़ी से आपके मामलात सही होते हुए, जैसे आप प्लान कर रहे हो इस तरह से चीज़ों का चलना, आपके प्लान्स का एग्जीक्यूट होना, उससे भरपूर फ़ायदा उठाना, ऐसा भी नज़र आएगा। याद रखिएगा, आपके जितने भी लव मैटर्स हैं, यानी कि आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ, आपके हस्बैंड वाइफ की रिलेशन या आपकी लव लाइफ की रिलेशन, इनकी बेहतरी का ये टाइम रहेगा और इन पिछले जो भी आपने लेवल्स देखे, सबसे बेहतरीन यही रहेगा। इसमें भरपूर तरीके से इसके अंदर सुधार का आना, आपकी बॉन्डिंग अपने पार्टनर से और स्ट्रांग हो जाना, ऐसा देखने को मिलेगा। माजी के चाहे लंबे चौड़े अरसे से लड़ाई झगड़े चल रहे, वो भी रिजॉल्व होते हुए इस ड्यूरेशन में आपको नजर आएंगे। और सबसे बड़ी बात, आपके फैमिली का भरपूर सपोर्ट सबसे ज़्यादा आपको इसी ड्यूरेशन में नजर आएगा। आपका फैमिली का सपोर्ट होना, बड़े भाई का, वालिद का सपोर्ट मिलना, फाइनेंशियली और मॉरली सपोर्ट का मिलना, अपनी वाइफ का, अपने लव पार्टनर का, अपने पार्टनर का सपोर्ट मिलना, हर लिहाज से कोई नया कारोबार शुरू करना चाहते हो, बैरून मुल्क जाना चाहते हो, कुछ नया करना चाहते हो, तो कामयाबी मिलते हैं आपको नजर आएगी। स्टूडेंट्स को बड़ी बड़ी खुशखबरी अपनी तालीम के हवाले से सुनने को मिलेगी। शेयर मार्केट, क्रिप्टो, गोल्ड या कोई भी इन्वेस्टमेंट वगैरह की, वहाँ से भी भरपूर पैसे कमाने के इस लेवल के अंदर चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। जैसे हमने कहा कि क्रिप्टो, गोल्ड, शेयर मार्केट, प्राइस बॉन्ड, इसके हवाले से भी अच्छी खबरों का मिलना, यानी अच्छा पैसा बना पाना आपके लिए मुमकिन बनेगा। लॉटरी टिकट, इवन जुआ सट्टा करने वालों को भी भरपूर फायदा इस ड्यूरेशन में बहुत ज़्यादा मिलता नजर आएगा। आपकी औलाद का ट्रैक पे रहना, आपकी बात का मानना और उनकी शादी का या उनके रिश्तों के हवाले से अच्छी खुशखबरियों का सुनना, ऐसा भी आपके लिए मुमकिन बनेगा। भरपूर अचीवमेंट्स, आप जो सोचोगे उसको हासिल कर पाना, ऐसा इस ड्यूरेशन में सबसे ज़्यादा होता आपको नजर आएगा। इसके लिए सॉल्यूशन आपके लिए है कि जो मजदूर तबका है उसको कुछ खाने का दिया जाए, क्योंकि अभी हालात कुछ ऐसे चल रहे हैं कि उनको एक वक्त की रोटी खाना मुश्किल हो रहा है। तो मजदूर तबके का ख्याल रखना, गरीबों का ख्याल रखना, उनको कोई इस तरह की मदद देना, ये काफ़ी भरपूर तरीके से आपके मामलात सही करते नजर आएगी। अब हम बात करेंगे आखिरी लेवल यानी चौथे लेवल के हवाले से, जो कि शुरू कब होगा, ये होगा 12 जनवरी 2025 से ऑनवर्ड्स और ये ख़त्म होगा 16 मार्च 2025। तो ये ड्यूरेशन लिख लीजिएगा जो हमने आपको लिखवा, ये भी आखिरी लेवल कहलाएगा। यानी इस पूरे ट्रांजिशन का जो फोर्थ से हमने शुरू किया था, यानी चौथे नक्षत्र, चौथे लेवल, चौथे चरण में, फिर तीसरे, फिर दूसरे, अब ये पहले चरण में आएगा, लेकिन ये लेवल भी आपका जो है वो फोर्थ लेवल कहलाएगा। यानी फोर्थ लेवल की हम अभी बात करेंगे, जो ड्यूरेशन हम आपको लिखवा चुके हैं। इसका जो रूलिंग लॉट है वो सूरज यानी सन को माना जाता है। यानी पहला चरण पे ये आ चुका होगा, यानी लेवल आपका फोर्थ है, फोर्थ लेवल, लेकिन पहला चरण। और इसका जो रूलिंग लॉर्ड है वो सूरज को माना जाता है और ये सिंह राशि में पड़ेगा, यानी कि ये लियो के अंदर होता हुआ इवेंट आपको नजर आएगा। और सारी बातें होंगी आपके 10वें घर, आपके करियर के घर के अंदर, यानी आपके करियर के अंदर बड़ा उछाल का आना, अपनी जॉब के हवाले से भरपूर खुशखबरियां सुनना इस दौरान में मुमकिन बनेंगी। लेकिन यहाँ पे तमाम चीज़ें सही होने के बावजूद आपका गुस्से में रहना, आपका रूड हो जाना बहुत ज़्यादा, अपने हक के लिए लड़ पड़ना, ऐसा भी हो सकता है। ये थोड़े से मामला बिगाड़ सकता है, क्योंकि सूरज की वजह से गुस्सा बहुत आना, एग्रेसिव बिहेवियर, कम्युनिकेशन में गड़बड़ी होना, जिद्दी होना, बात बात पे चिढ़ जाना, ये बहुत ज़्यादा इस ड्यूरेशन जो हमने आपको लिखवाया है इसके अंदर होते हुए आपको नजर आएगा। कॉशियस रहना, अपने आप को ठंडा रखना, अपने गुस्से को कंट्रोल में रखना। अगर आपने गुस्से को कंट्रोल कर लिया तो ये चरण भी आपका बेहतरीन जाएगा और ये चौथा लेवल भी बेहतरीन तरीके से पार उतरेगा। अदरवाइज ये मामलात को बहुत बिगाड़ेगा। अपने माँ बाप से बदतमीजी करना, अपने बहन भाइयों से लड़ पड़ना, अपने दोस्तों से अनबन होना, अपने हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में क्रैक्स का देखना, अपने बॉसेस से आर्ग्यूमेंट्स का होना, लड़ा पड़ना, या फिर अपने जो सीनियर्स हैं उनके साथ अनबन का होना, ऐसे मामला हो सकते हैं। याद रखिएगा, अगर आप नौकरी पेशा हैं, आप जॉब कर रहे हो, तो अपने बॉसेस, अपने सीनियर से लड़ाई झगड़े से खास तौर पे आपको बचना है। किसी बात पे गुस्सा नहीं होना, कोई गलत डिसीजन जल्दबाजी में नहीं लेना, क्योंकि ये राहु का पैंतरा होगा जो वो आजमाएगा आप पे और उसमें कामयाब हो सकता है और वो कोशिश पूरी करेगा कि आप उसकी बातों पे अमल करें। यानी आपके थॉट्स के अंदर ऐसा आना कि जॉब छोड़ देता हूँ, दूसरी जॉब कर लूँगा, या अब मुझे ये जॉब नहीं करनी, या बॉसेस से अब बात करूंगा, या उससे लड़ के या गुस्से में आपने बात की, तो ये मामला को बिगाड़ सकता है। और अगर आप बॉसेस हैं, आपका बॉसेस होना तो अच्छी बात है, लेकिन बॉसेस होकर अगर आप अपने अंडर में काम करने वाले लोगों से बदतमीजी से पेश आते हैं, इंसल्ट करते हैं,
तो ये भी मामला बिगाड़ सकता है। तो आपको भी थोड़ा-सा रूडनेस से बचना होगा। इस दौरान में आप अगर नौकरी पेशा हैं, जॉब कर रहे हैं, तो आपके प्रमोशंस के योग बनना, आपकी तरक्की, आपके अलाउंसेस, सैलरी वगैरह में इज़ाफ़ा होना, बड़ी पोस्ट पे जाके अच्छे पैसे लेना। अगर कारोबार करते हैं तो कारोबार में एक्सपेंशन का होना, कारोबार से अच्छा पैसा कमाना, अचानक से पैसे, धन दौलत का बढ़ जाना, ऐसा भी मुमकिन होता है, इस लेवल में नज़र आएगा। और ये सारी चीज़ें अनएक्सपेक्टेडली आप देखोगे, यानी आपको तवक्का नहीं होगी और ये सब हो जाएगा, ऐसा भी इस लेवल के अंदर होता हुआ आपको नजर आएगा। इसके उपाय के, इसके सॉल्यूशन के तौर पे गरीबों की मदद करना, फलाही काम करना, खास तौर पे एनजीओ जो इस किस्म के काम करते हैं तो उनको डोनेशंस का देना, और खाने पीने की चीज़ें ऐसे घरों तक पहुंचाना जहाँ पे एक वक्त की खाने का प्रॉब्लम चल रहा है, तो ऐसा करने से भी भरपूर फायदा होता हुआ आपको नजर आएगा। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आई होगी। बाकी के ज़ोडिएक्स एंड बीसी टॉपिक पे अपनी वीडियो देख पाएंगे सामने लिंक पे क्लिक करके। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।